तो डिस्ट्रिक्ट मेरा फतेहाबाद है। और जैसा कि जो पुराने बैठे हैं क्लास के अंदर, जो मेरे से पढ़ चुके हैं, वो जानते ही हैं, वर्तमान समय में मैं राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए कंप्यूटर टीचर कार्यरत हूँ। और आप सभी के लिए जो अभी वर्तमान समय में बहुत से कैंडिडेट्स हमारे चमकते सितारे अलग अलग टीचर से पढ़ करके जो ग्रुप सी और ग्रुप डी में सिलेक्शन ले चुके हैं, उनके लिए आज आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और उनके लिए मैं 650 किलोमीटर दूर से चल के आया हूँ। ये भी बड़ी प्राउड फील करने वाली बात है मेरे लिए। तो सबसे पहले 2-4 बातें, जो कॉमन बातें मैं स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उनको यहाँ पे हमारे महान अध्यापकों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा मोमेंटो के साथ में। तो फोटो स्टूडियो से मेरी दरख्वास्त है कि वो प्रत्येक स्टूडेंट की बहुत अच्छी, बिल्कुल HD से भी ऊपर, उससे भी सुपर, ठीक है, आपको इमेज लेनी है ताकि हम उसको वो क्या कहते हैं पोस्टर में छपवा सके, ठीक है, तो अच्छे से। और जिस भी किसी स्टूडेंट को जो सम्मानित होगा, अगर उसको वो फोटो चाहिए तो स्टूडियो 29 से वो प्राप्त कर सकता है, ठीक है। मोस्टली ये बात मेरे मुंह से अच्छी तो नहीं लगती, मैं फिर भी कहना चाहूँगा क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि मैं ये कहूँ। जितने भी अध्यापकगण और अध्यापिकाएं यहाँ पे बैठी है, मोस्ट ऑफ 90 to 95% उनके मैं सभी के नाम जानता हूँ। और जो हमारे महान स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी अचीवमेंट्स को प्राप्त किया है, उनके बारे में 2 शब्द सभी अध्यापक ज़्यादा समय ना लेते हुए 2-2 मिनट या 3-3 मिनट, जिसके अंदर बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को भी हम समय दे सके। हाँ जी सर। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे महान स्टूडेंट्स के बारे में 2 शब्द हमारे महान अध्यापक हैं प्रदीप जी सर, इनके लिए जोरदार तालियां। आपका स्वागत है SGM गुरुकुल एकेडमी में। और प्लीज़ आप जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और जो आगे सिलेक्शन लेने वाले हैं, उनके लिए प्रेरणादायक 2 शब्द जरूर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आज हम सभी को पता है कि शहीदी दिवस है, तो सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को याद किए बगैर हमारे स्पीच की शुरुआत नहीं हो सकती। तो भगत सिंह की चंद लाइनों के साथ वक्तव्य की शुरुआत करना चाहता हूँ। लिख रहा हूँ आगाज एक दिन अंजाम आएगा, मेरे लहू का कतरा कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरे जाने के बाद एक दिन वतन पर मर मिटने वालों का सैलाब आएगा, वतन पर मर मिटने वालों का सैलाब आएगा। तो आज आप सभी को पता है कि सम्मान समारोह है और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चे आज यहाँ पर सुन रहे हैं, अगले कार्यक्रम में उनका भी सिलेक्शन होगा, ये माँ सरस्वती से कामना है। और ये आज आपका प्रोग्राम है, हम आज आपको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आज ये जो भी आप अपने एक्सपीरियंस है, आपने कैसे स्ट्रगल किया, क्योंकि जब भी बच्चा जॉब लग के आता है तो मैं तो डायरेक्ट बच्चों से मिलाता हूँ और उसको कहता हूँ कि बताओ आपने क्या क्या फेस किया, कैसे आप लाइब्रेरी में स्टडी किया करते थे। क्योंकि जो मतलब मैं कहता हूँ, एक सफल इंसान शायद उतना ना बता सके जितना एक असफल इंसान है बता सकता है। और सफलता और असफलता के बीच में 1 सेकंड का अंतर है। रिजल्ट आने से पहले आप असफल हो, रिजल्ट आने के बाद आप सफल हो। और सफल इंसान को किसी फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ती मेरे हिसाब से, तो उसके चेहरे की देख लो रौनक बता देती है। ये सच्चाई होती है। हम वैसे ही मतलब इन चीज़ों पर टाइम खराब करते हैं। और आज जितने बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं, तो मैं हमारे परम पूजनीय गुरुजी सतवीर गोरा सर को, ये उन्हीं का पौधा था और उनके साथ जो जिन्होंने पौधा लगाया, तो वेद जी पूनिया हमारे साथ में है, तो वेद जी पूनिया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने मिलकर एक सपना देखा था कि हमें फतेहाबाद के बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए और हम उसी सिद्धांत पे काम करते हैं कि नया जुड़े ना जुड़े, पुराना नहीं टूटना चाहिए। और जॉब लगने के बाद भी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कितने भी बड़े बन जाना,
लेकिन आपको जिन इंसानों ने बड़ा बनाने में सहायता किया उनको कभी भूलना नहीं है। मैं कहता हूँ बड़ा इंसान वो नहीं है जिसके पास पैसे है, बड़ा इंसान वो है जो अपने पास बैठे इंसान को कभी छोटा महसूस है ना होने दे। आज भी याद आता है सतवीर सर ने एक बात कही थी जब ये बिल्डिंग ली गई थी, इससे पहले वो पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें कहा था कि प्रदीप बेटा पहला लेक्चर इस बिल्डिंग में तू लेगा। बड़ा भावुक मूवमेंट था उस टाइम, आज से लगभग 7 साल पहले की वो बात है। पहला लेक्चर बेटा आप लोगे, मेरे से कितने ज्यादा एक्सपीरियंस थे, फिर भी उन्होंने वो विश्वास दिखाया। तो हमने जब भी गुरुकुल की ओपनिंग की थी, गुरुजी के नाम के बिना हम कुछ भी नहीं है। और आज भी मेरे को पहला बैच याद आता है, उसके बहुत से स्टूडेंट यहाँ सिलेक्ट होकर आए हुए हैं, जैसे पवन आया हुआ है, शारदा आई हुई है, और बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर जॉब लगने के बाद आए हुए हैं। और पहले बैच में एक ही बच्चा मेरे को याद आता है कि जो आज तक जॉब नहीं लगा। मोस्टली जितने भी बच्चे थे ना वो सभी गवर्नमेंट जॉब में है। आज वो संजय सोडी नाम का एक लड़का है, वो हर बार एक आधे नंबर से रह जाता है और बहुत जल्द वो भी ज्वाइन कर लेगा। तो पहले बैच में से 99% बच्चे जॉब लग चुके हैं। ये सतवीर गुरुजी का है। और मैं कहता हूँ जब आप जॉब लगे हो ना, इसमें बेटा मेरा और हमारी टीम का योगदान नहीं है, इसमें आपके मम्मी पापा के संस्कार थे, आपकी मेहनत थी। क्योंकि अगर मेरे पढ़ाई से अगर कोई या टीम के पढ़ाई से जॉब लगता तो हमारे परिवार में सारे जॉब वाले होते, हमारे पड़ोस में सारे जॉब वाले होते। ये आप सभी बच्चों की मेहनत थी जो दिन रात आप मेहनत करते गए। तो जितने भी बच्चे जॉब लगे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्टाफ के बारे में तो आप जानते ही हो, ठीक है। बलवंत गुरु जी का बहुत ज्यादा सानिध्य हमें प्राप्त होता और खुद ये जब जॉब में चले गए फिर भी यहाँ पर क्लासें लेने के लिए आते हैं। और जो ALM वगैरह ऐसे की भर्ती में मोस्टली स्टूडेंट, शायद ही कोई एक आधा स्टूडेंट होगा जो सर को नहीं जानता होगा। लगभग 95% स्टूडेंट जो अभी सिलेक्ट हुए हैं वो सर के ही स्टूडेंट है। तो सर के लिए जोरदार तालियां हो। साथ में हमारे राकेश पूनिया जी सर है, बहुत अच्छे मित्र है, सुख दुख के साथी। सुख में तो हर कोई आ जाता है, लेकिन दुख में जो इंसान आपकी पीठ थपथपाए वही सच्चा इंसान होता है। तो बड़ा सानिध्य प्राप्त होता रहता है सर से। हमारे सबसे मतलब इस स्टाफ के सीनियर सर है, ठीक है, सुभाष जी सर है। और सुभाष जी सर अब बहुत जल्द जॉब लगने वाले हैं, ये भी अपने आप में एक मिसाल होगी, ठीक है। वो मतलब एक इंग्लिश में रुबिंद्र मैम में एक हमेशा एक प्रोवर्ब बताते हैं, एज इज जस्ट ए नंबर। एज क्या है, एक नंबर है, कभी भी इसके पीछे मत जाना। और ये मतलब अगर इंसान के अंदर ललक है तो वो कुछ सारे के सारे अब जॉब लग कर जाने वाले हैं। और हम हर बैच में मैं यही चाहता हूँ कि जब भी नया बैच प्रारंभ होना तो उसमें पुराने बच्चे नहीं होने चाहिए, वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में होने चाहिए। तो पूरा का पूरा स्टाफ है। रुपिंदर में अभी मैडम मतलब खुद जॉब के साथ भी आपके लिए टाइम निकालते हैं, ठीक है। और हाँ कोई तो और स्टाफ के मैं तो कहूँगा अभी सुनीता मैम ने भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली है CPLO के लिए, ठीक है। तो पूरा स्टाफ बहुत जल्द सारा का सारा स्टाफ लगभग जॉब में लग गया है। मुकेश सर है, मुकेश सर के तो क्या कहने, जैसे घर में माँ का रोल होता है वैसे मुकेश सर का अकेडमी में रोल है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये देखो जितने भी बच्चे आए हुए हैं जिनको मतलब कईयों के तो देखो एक टीचर को शायद नाम भी न जानता हूं मैं, लेकिन ये बच्चे इनका प्यार इतना है कि इनके बगैर लोग कहते हैं कि लोगों की जान बसती होगी किसी सोना बाबू में, मेरी तो आप सब में बसती है भैया, ठीक है। आप हार्ट बीट हो, रियल में हार्ट बीट हो। और जिस दिन गुरुकुल में अगर मैं लेक्चर ना ले पाऊं, बहुत मजबूरी होती है ना, उस दिन मैं गुरुकुल में नहीं आ पाता। उस दिन ना मेरे को एहसास होता है कि यार जिंदगी का बहुत बड़ा टाइम तूने मिस कर दिया। दूरीना पे मेरी क्लास मिस हो जाती है, चैनल पर मिस हो जाती है, लेकिन जिस दिन गुरुकुल में मिस होती है ना, उस दिन शाम को ना बड़ा फील होता है, पेनफुल फील होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ मेरा 99% मतलब पॉसिबिलिटी अगर हो ना तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गुरुकुल में क्लास है जरूर लूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना जब सामने बैठे हैं ना तो उनका एक अलग ही होता है। उनसे ये नहीं है कि ऑनलाइन में बच्चे बहुत प्यार देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे लाडले छोटे भाई ब्रिजपाल जी सर आए हुए हैं। लगभग हमारी बुकों में सर का बहुत बड़ा योगदान है। अभी इन्होंने गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन किया है, तो सर छोटे भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और अभी जितने भी बच्चे जॉब लगे हैं ना, ये ऑफिस
ऑफिसर है, ठीक है, भाभी ऑफिसर है, और भी बहुत से बच्चे आने वाले हैं। और इस बैच में ना मैं बहुत से ऐसे ऑफिसर है देख पा रहा हूँ जो बहुत आने वाले टाइम में बहुत ऊंची पोस्ट पर जाने वाले हैं। मैं क्लास में नाम नहीं लेता, नाम लेने के बाद है ना बच्चे में थोड़ा सा हो जाता है, ईगो आ जाता है कि सर ने बोल दिया अब तो मैं तो लग ही गया। जब तक बेटा आपकी जॉब ना लगे ना, ठीक है, दुश्मन को कभी हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। जब तक जॉब ना लगे ना तब तक आपको हार नहीं माननी है। हार को जब तक हरा ना दो ना तब तक कभी भी हार मत मानो। और जीतने से पहले हमें कभी जश्न नहीं मनाना चाहिए। तो फर्स्ट बैच के बच्चे आए हुए हैं ना, बहुत आप में जैसे ये प्रदीप भाई आया हुआ है, प्रदीप छोटा भाई पीछे आपके, अभी भाई की पोस्टिंग हो गई है। एक बार खड़े होके भाई बताना, जब चैनल शुरू भी नहीं किया था ना उस टाइम से भाई साथ में, जीके भाई प्रदीप सर की शुरुआत ही नहीं हुई थी, उस टाइम मैं भी एक नया फेस था। और जब भी मैं जाता था ना तो भाई हमेशा कहता था कि अपा कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करेंगे। देखो एक पॉजिटिविटी होती है, ठीक है। ये सारे जो हमारा स्टाफ है ना, लगभग 90% स्टाफ वो है जो चैनल बनने से पहले का होगा। बलवंत सर के साथ तो पहली वीडियो भी आज भी याद है, जब पार्टी में मिले थे सर, आप पहली बार पार्टी में मिले थे, ठीक है। तो ये चीजें होती है बेटा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऑनलाइन के भी बहुत से आज बच्चे आए हुए हैं। ये तो हमने पोस्ट नहीं डाली, इसलिए नहीं डाली कि ऑफलाइन के बच्चों का ज्यादा आज प्रोग्राम है, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा बच्चे आ जाते। और अभी टाइम कम था, अगला जो सेलिब्रेशन होगा ना उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन का बहुत बड़ा हम प्रोग्राम करेंगे। तो आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आज आपका इवेंट है। एक बार जो भी जॉब लगे हुए एक बार खड़े हो जाएंगे ताकि बच्चों को पता चले ये जॉब लगकर यहाँ पर आए हुए हैं। जॉब लगे हुए स्टूडेंट सभी खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए जोरदार स्वागत करें। ये हमारे फौजी साहब हैं, आप तो सर सभी के लिए मिसाल हो। आपका जॉब लगना हमारे लिए रियली प्राउड फील है। इधर संजय मोनू है, ठीक है। शारदा एमएम का नाम नहीं जानता मैं, पीछे हमारे आए हुए हैं। शैलजा दीदी है, ठीक है। और सुनील सर की छोटी सिस्टर भी जॉब लग चुकी है, तो छोटी बहन के लिए भी जोरदार तालियां होगा। और जितना स्टाफ यहाँ पर नहीं आ पाया ना, ये इक्वली उतने ही डिजर्व करते हैं। जैसे हमारे सिलोच सर हैं, ठीक है, और हमारे स्टाफ दिनेश सर हैं, वो आज नहीं आ पाए, लेकिन ना उनका योगदान कतई कम नहीं है। जो भी डे 1 से हमारे साथ है जुड़ा हुआ है वो सभी बधाई के पात्र हैं। जॉब लगने के बाद हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। और अगला नंबर बेटा आप सभी का है। मैं भावी ऑफिसर यहाँ पर देख पा रहा हूँ और भी बहुत से बच्चे आएंगे। आज कम से कम 6 प्रोग्राम थे जहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया हुआ है। ये मेरे कारण नहीं बुलाया हुआ, ये आप सबके कारण बुलाया हुआ है। अगर आप, मैं हमेशा कहता हूँ पीठ इंसान की मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि खंजर भी यहीं पर मिलता है और शाबाशी भी यहीं पर मिलती है। तो आप सभी ने पीठ मजबूत रखी हुई है। मैं वेद पूनिया सर से अक्सर एक ही बात कहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरी जान है। आज तक हमने कोई भी बेटा इवेंट किया है ना, कोई भी इवेंट कर लिया, चाहे गांव में ब्लड डोनेशन के पापा की पुण्यतिथि पे लगाया हो, या 23 मार्च को पीछे कॉलेज में लगाया हो, या कोई भी इवेंट किया है, मेरे बच्चों ने उस इवेंट को ना, अगर मैंने 100% मेहनत की है तो इन्होंने 1000% बना दिया है। और आप सभी बच्चों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज प्रदीप सर है तो आप सभी बच्चों की बदौलत है, और आज मैं हूँ तो मैं मेरे स्टाफ की बदौलत हूँ। ये सारा का सारा जो क्रेडिट है बच्चों का, ये हमारे सतवीर गुरु जी और हमारे पापा जी और एक हमारे सोमवीर भाई है जो हमें इस यात्रा के दौरान छोड़कर चले गए थे। उसी का एक सपना था। तो ये सारी की सारी जो सफलता है मैं उनको डेडिकेट करता हूँ। और आपसे कहना चाहता हूँ बेटा, आप सभी के लिए एक लाइन बोलकर अपने वक्तव्य को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी स्ट्रगल करते रहना जब तक है। पीछे पवन है कम से कम 17 एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है। आज भी रात को एक दिन तो खाटू श्याम जी गया हुआ था, ऑनलाइन दिख गया, 3 बजे निशान उठाकर मैं जा रहा था, 3 बजे कॉल कर ली इसको, 3 बजे जाग रहा था, कॉल उठा ली, घंटी दूसरी नहीं बजी, ठीक है। मैंने कहा क्या कर रहा है भाई? बोला सर पढ़ रहा हूँ। जॉब लगने के बाद भी बेटा पढ़ना बहुत बड़ी बात है, होती है, ठीक है। क्योंकि जॉब लगने के बाद है ना, हम सोचते हैं कि हमारा ये मतलब मैं जॉब लग गया, जॉब लगने के बाद पढ़ते हो ना तो वो आगे आपका सक्सेस की क्या होती है, निशानी होती है। तो सभी बच्चों के लिए और सभी स्टाफ के लिए
इन्हीं शब्दों के साथ एक शायरी के साथ अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। और जिन स्टाफ का या मेरे पुराने दोस्तों का, जैसे गगन मैम हो गई, ठीक है, सभी का किसी का अगर नाम जाने अनजाने में रह गया तो मैं माफी चाहता हूँ। आप सभी के संघर्ष के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ। आप सभी स्टूडेंट के लिए एक लाइन है हमारे स्टाफ की तरफ से। लग चुकी तलब मंजिल की, खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे। लग चुकी तलब मंजिल की, खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, मगर हौसले कहते हैं देख लेंगे, देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे पास और मेरे पास, और यानी कि हमारे पास एक ही दिल है। कितनी बार लूटोगे, कितनी बार लूटोगे, कितनी बार। यही बात आपकी मार जाती है, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना। अब मैं जिक्र करना चाहूँगा आदर समरणीय हमारे बहुत ही महान गुरु जी, जिनसे पढ़ करके मेरी खुद की सिस्टर भी नौकरी पे चढ़ चुकी है, और उनका नाम है बलवंत गुरु जी, बलवंत सारण जी, जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं। और अभी जो सी ग्रुप की भर्तियों का जो रिजल्ट आया है उसमें मोस्टली एसए और एएलएम जितने भी स्टूडेंट लगे हैं, मैं तो कहता हूँ, प्रदीप सर जी तो 95% कह रहे थे, मैं तो कहता हूँ 100% स्टूडेंट सारे के सारे बलवंत सर से पढ़ करके लगे हुए हैं अभी। तो मैं इन्हीं बातों के साथ बलवंत गुरु जी को पोडियम पर इनवाइट करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, और ऐसे ही 56 और 57 में जहाँ तक उम्मीद है कि अच्छे नंबर है हमारा, उसमें एसजीएम परिवार के सभी लोगों का भी सह दिल से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जो सतवीर सर थे जो इस एकेडमी की नींव रखी थी, उनको मैं जब पहले से जानता हूँ, क्योंकि वो शुरू से ही जब मेरे सबसे पहले वो हर एक टीचर थे उनको घर घर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमको एक एसजीएम है वो बहुत अच्छा एक संस्था बनाना, इसलिए वो टीचर जोड़ने के लिए बहुत ही मेहनत किया था। आज उसकी मेहनत हमारे फतेहाबाद जिला के अंदर बहुत मतलब उसका सौभाग्य है, जो हमारे मतलब ग्रुप डी में और लाइनमैन एसए में फतेहाबाद का एसजीएम परिवार होने की वजह से ही फतेहाबाद जिला में पढ़ाई का दौर बढ़ रहा है। इसलिए हमारा मतलब अच्छी एजुकेशन एसजीएम के द्वारा दी जाती है, और यहाँ पर प्रदीप सर और एसजीएम परिवार की तरफ से बहुत बढ़िया सुविधा दी गई है, जो गरीब परिवार के बच्चों को 1100 रुपये और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है यहाँ पर। यही एक सबसे बढ़िया वो बात है, बढ़िया ही सौभाग्य की है। और मैं भी यही ऐलान करता हूँ कि आगे कोई भी गरीब परिवार का कोई बच्चा है या लड़की है जो अपनी वो सैलरी यहाँ नहीं दे सकती, उसकी अगर मेरे को मुकेश सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वो बताएंगे कि 1 बच्चा 2 बच्चा 4 बच्चा है, उसकी पेमेंट मैं करूँगा। वो पढ़ने वाला बच्चा हो जो कंपटीशन में हो, उसके लिए गरीब परिवार के लिए मेरा हमेशा सहयोग रहेगा। और मैं अपने एसजीएम परिवार के प्रदीप सर और सभी अध्यापक गणों का बहुत सह दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जब से मैं फौज में आया, आते ही मैंने देखा एसजीएम का यूट्यूब पर प्रदीप सर का, तुरंत ही मैं यहाँ पर आ गया, और आने के बाद मैंने यहीं से कोचिंग शुरू की है। यहाँ से कोचिंग शुरू करके अच्छे नंबर हर एक टेस्ट में आ रहा है, और इन्हीं की देन से हर एक जो आज हरियाणा के अंदर जो नौकरी रिजल्ट डिक्लेयर होगा उनमें मेरा नाम आने की आशंका है, जो मैंने पेपर दे रखा है। सिर्फ इन्हीं की लगन और मेहनत से हमने कंटिन्यूटी बनाए रखी हमेशा। और आप मेरे छोटे प्यारे बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम अभी से लेके सितंबर तक लगातार पढ़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी सीईटी जून जुलाई में होगा, उसके बाद दोबारा नौकरियां होगी। ये 56-57 चल रहा है, जो इनमें बची हुई भर्तियाँ हैं, हरियाणा सरकार को अपने सीएम बढ़ाने के लिए ये भर्तियाँ सीईटी लिया जाएगा, और उसके बेस पे दोबारा भर्तियाँ होगा। आप लोग जो अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो 56-57 ग्रुप डी एलएम एसए और बीएलडीए में निकल जाएंगे। आप लोगों जो मिनिमम 6 महीने से जो तैयारी कर रहा है उनका नंबर आसानी से बढ़ जाएगा। इसलिए आप जितना जल्दी से जल्दी समय निकालना, जब भी आपको टाइम मिले लाइब्रेरी एसजीएम आके अपना टाइम देना चाहिए। ये नहीं देखना कि आज 12 बज गया है मैं घर नहीं जाऊँगा।
आप अपना टाइम निकाल के हमेशा ये सोचना टाइम का कोई वो नहीं है, टाइम को अपने को बचाना है और पढ़ाई करके अपना अच्छे मार्क लाना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। और आपसे यही कहता हूँ कि जो मतलब आप अपना कीमती समय है वो गलत मतलब यूज ना करें, अपने पढ़ाई की सिवाय कहीं दोबारा मतलब पढ़ाई की सिवाय कोई बात ना करें। तो सितंबर के बाद तक आपको कंटिन्यूटी बनाए रखो, उसके बाद सीईटी होगा, उसमें आपके नंबर अच्छे होंगे तो उसके बाद आपकी बैटिंग वगैरह चलती रहेगी अगले 4 साल तक। अभी भर्ती होने के बाद अगले इलेक्शन जब 4 साल बाद आएंगे उसके बाद ही भर्तियाँ होंगी, जो मेरा मानना ये है। इसलिए आप कृपया करके अपना टाइम दे के अभी मतलब बिल्कुल दिन लगन मेहनत करके अपना कामयाबी हासिल करें। और आप लोगों का सभी का प्यार जो सौभाग्य आज जो इकट्ठा करके जो आपने कीमती जो हमारे लिए प्रोग्राम किया उसका एसडीएम परिवार का सह दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमसे अगर बोलने की कोई गलती हुई तो क्षमा चाहता हूँ सबसे। और जब एक मैं तो कहता हूँ आर्मी से जॉब लगती है तो बहुत खुशी की बात है। सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मेरे को तो छोटा भाई नजर आता है और अगली भर्ती में बहुत अच्छी पोस्ट पे हरियाणा पुलिस में भाई का नंबर है, पक्का आएगा। एक बार तो लग चुके हैं, किसी कारणवश कुछ हो गया था। तो रविंद्र सर के लिए जोरदार तालियां। गुरदीप आगे आ जाओ सर। आने वाली है सीईटी की, ठीक है ना। तो जितनी पूरी लगन से आपको अपना 100% देना है, ठीक है। और अपने माँ बाप के प्रति देखकर आपको पढ़ना है, भी आपकी घर की स्थिति को आपको देखकर पढ़ना है, भी मेरे घर की सिचुएशन कैसी है, ठीक है। और जितने भी आपको गुरुजन पढ़ाते हैं और उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतने ही आप परफेक्ट होंगे अपने सिलेक्शन के प्रति, ठीक है जी। और मेरा आपको मैं बताऊं 2016 में मैं गया था दिल्ली प्यारे बच्चों। तो 2016 से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट थी। मैंने तैयारी स्टार्ट की थी सबसे पहले आईएएस की, यूपीएससी की। मेरे को पता ही नहीं था यूपीएससी होता क्या है, क्योंकि हम 2 फ्रेंड्स गए थे सबसे पहले दिल्ली में। तो हमें वहाँ का सकाचौंध इतनी है, एडवर्टाइजमेंट इतनी है मुखर्जी नगर के अंदर, तो बच्चे जाके खो जाते हैं। तो हम भी खो गए, समझो 3 महीने के लिए हमने ज्वाइन कर लिया बैच यूपीएससी का। और 1.25 लाख वहाँ की वो थी, क्या नाम लेते हैं, एडमिशन की फीस। तो हमने शुरुआत में 25,000 रुपये से शुरुआत की, भी हमें किस्तें में हम दे देंगे, किस्तों में हम आपकी पेमेंट पूरी कर देंगे। तो 3 महीने में मैंने देखा तो यूपीएससी का सिलेबस बेटा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ सीधा ये एमए की और सीधा हम भाग गए हुए दिल्ली में तैयारी करनी है। तो यूपीएससी में 3 महीने के बाद मैंने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दी। उसके बाद में किसी दोस्त ने बोला भी आप सीजीएल की तैयारी कर लो, सीजीएल की अच्छी चीज़ होती है भैया। मेरे को ये नहीं पता भाई सीजीएल होता क्या है, ठीक बात है। तो फिर मैंने सीजीएल में बैच ज्वाइन कर लिया, वहाँ राकेश यादव सर का मैथ का, और इंग्लिश की नीतू मैम है। तो वहीं से मैंने इंग्लिश और मैथ के लिए तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी। तो मैथ के लिए आपको प्यारे बच्चों मैं बताऊं, मैथ मेरे को बिल्कुल भी नहीं आया था, क्योंकि 10th के बाद में मैंने कभी मैथ किया ही नहीं। तो लेकिन 1 साल 6 महीने का वहाँ कोचिंग थी मैथ की। तो 6 महीने में मैंने पूरी स्टडी की मन से, पूरे दिल से, ठीक है। तो 6 महीने के बाद में पूरा सिलेबस होने के बाद में फिर मैंने 1 साल तक वो 7500 वाली बुक आया, 7300 वाली की राकेश यादव की। तो वो बुक मैंने कम से कम 11 बार रिवाइज की, 11 बार। तो 11 बार में मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी ताकि मैं क्वेश्चन को देखते पहले आंसर बताता, उसके बाद में सॉल्यूशन करता। कि वो तैयारी कैसे हुई, सिर्फ मेहनत की वजह से। मेहनत इतनी करी मैंने, कम से कम 12-12, 13-13 घंटे मैंने स्टडी की है। तो उसके बाद में सीजीएल का फॉर्म निकला, और सीजीएल का फॉर्म भी मैंने अप्लाई किया। 2018 में मेरा सीजीएल परी भी क्लियर हो चुका, लेकिन उस टाइम कट ऑफ इतनी जाया करती 130-135 जनरल की, ठीक है। तो वो कट ऑफ मैं पार कर गया, मतलब 135-40 के अप्रोक्सीमेट मेरा स्कोर था। लेकिन उस इतने नंबरों से सिलेक्शन तो नहीं होना था। फिर मैंने मेंस भी दिया, मेंस हुआ करता 400 नंबर का। तो 400 नंबर में से मेरे आगे कम से कम बच्चों मान के चलो आप 250 थे, 260 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। तो उसके बाद में मैंने एक पेपर और हुआ करता डिस्क्रिप्टिव हुआ, क्योंकि इंटरव्यू खत्म कर दिया था उस टाइम। तो डिस्क्रिप्टिव में 100 नंबर का पेपर हुआ, तो वहाँ मेरे 60 नंबर आ गए लिखित में। तो सारे मिला के स्कोर मेरे बैठ गए थे बच्चों मान के चलो आप 380 या 390 के अप्रोक्सीमेट। लेकिन जो फर्स्ट कट ऑफ लगी जनरल की, वो कट ऑफ लगी थी बच्चों 463। तो यानी रह गया मैं। फिर दोबारा अटेम्प्ट दिया, और उसी के साथ में मैंने हरियाणा की भी तैयारी स्टार्ट कर दी। हरियाणा में तो मेरे को एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं था, सिर्फ हरियाणा जीके ही पढ़नी थी, क्योंकि बाकी मैथ इंग्लिश तो सारा सेम ही होता है।
तो 2018 में ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसमें मैं सिलेक्ट हो गया था। लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसे थे, वो बोला करते जाट का छोरा हो गया तो ग्रुप डी की नौकरी करेगा। हाँ ऐसा ताना मार दिया कि ग्रुप डी का ये सोचेगा सिर्फ चपड़ासी होता है, ठीक बात ना। तो उन दोस्तों ने मेरे को कोई डीवी वगैरह कहीं नहीं जाने दिया, सारे डॉक्यूमेंट छुपा लिए। तो 2018 में मैंने छोड़ दी और ना घर वालों को बताया। तो उसके बाद में फिर मैं पेपर देता रहा। जैसे SI की है, SI में मैं पॉइंटों से रहा हूँ, यानी 1-2 पॉइंट से रहा हूँ फाइनल में। कम से कम फाइनल में मैं कम से कम 10-12 मान के चलिए 1-2 या 1.5 नंबर से मैं रह चुका था, 1-1.5 नंबर से। लेकिन फिर मैंने हार नहीं मानी बेटा। जैसे यहाँ मैं आया फतेहाबाद में आते सबसे पहले मैंने ज्वाइन करी लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के साथ साथ आपके मुकेश सर हैं, इनसे मेरी भेंट हुई। तो उनके बाद में मैंने इनको बोला सर मैं कहीं पढ़ा सकता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट दे दो मेरे को, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो था मैथ वैसे, क्योंकि रीजनिंग मेरे को आती नहीं, मेरी रीजनिंग वजह से काम चला दिया रखता। तो फिर सर बोले सर मैथ का तो यहाँ टीचर है तो आप रीजनिंग पढ़ा सकते हो। तो रीजनिंग के लिए मैंने दोबारा से भी थोड़ी मेहनत करी। तो रीजनिंग पढ़ाने के लिए थोड़ी पहले पढ़ना भी पड़ता है टीचर्स को, ये जरूरी नहीं है कोई भी टीचर आता है वैसे ही आपको पढ़ा देगा, उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। जैसे यदि आपको 1 घंटा पढ़ा रहे हैं टीचर, तो 2-3 घंटे वो पहले पढ़ के भी आता है, ये बच्चों को बताना क्या होता है। क्योंकि बच्चे आपसे कुछ पूछ ले, यदि उस टाइम टीचर ना बता पाए तो वो टीचर कहाँ का, सही बात है ना। तो बेटा उसके लिए मैंने मेहनत करी, फिर मैंने यहाँ रेगुलर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो रेगुलर पढ़ाने से मेरी पढ़ाई के टच में रहने लगा। और फिर मेरा पेपर हुआ बेटा, ये ग्रुप डी का भी हुआ था, 56-57 में अच्छा स्कोर है मेरा। 56-57 में जो प्री का पेपर हुआ था उसमें मेरा 72 स्कोर था। तो 4 गुना में मैं आ गया ऐसे, ठीक है। 4 गुना 56 और 57 में 80+ स्कोर है मेरा फिलहाल। तो उसके ऊपर अभी हाईकोर्ट में ग्रुप डी में मेरे 86 नंबर है, 86। तो इसकी कट ऑफ आपको पता है 81 गई थी जनरल की। तो इसमें भी सौभाग्य से मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब मैं इस जॉब को छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज यदि मैं इसको छोड़ नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे शादी भी हो चुकी है, तो पीछे आ रही है जो आपकी मैडम जी, वो नहीं छोड़ेगी। तो उसके अंदर आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। मैं पूरी संगति में भी आया हूँ बेटा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे अंदर जो माइंडसेट था, वे घर वाले जब पैसे देते हैं किस लिए देते हैं भैया, आपको पढ़ने के लिए देते हैं। यदि वो बात यदि आपको याद आ जाए, यदि कहीं आप बुरे काम कर रहे हो तो आप उस बुरी चीज को छोड़ दोगे, सच्चाई है, ठीक बात है ना। जितना हो सके आप अपने घर वालों को देखकर आपको पढ़ना है, वे आपके घर की आपकी सिचुएशन कैसी है। मेरा घर में मेरा बैकग्राउंड वैसे बहुत अच्छा है बेटा, ऐसी बात नहीं है, यानी घर की सिचुएशन बहुत ठीक है। तो फिर भी मैं आगे मेहनत करता रहूँगा बेटा। अभी मैंने तैयारी कर ली, अब सिलेक्शन हो गया, लेकिन अभी मैं पढ़ाई की टच में रहूँगा, आगे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा मिशन है UPPCS या IAS, ये 2 मेरे मिशन है लास्ट के। तो उसको भी मैं एक दिन जरूर उस मंजिल को छू लूँगा बेटा, ठीक है। तो
आकर आपके पास जरूर आऊंगा और लास्ट तक डांस करके ही जाएंगे, ठीक है? और होली भी खेल के जानी है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो जॉब लगे एक मिनट आकर चाहे ऑल दी बेस्ट बोल दो, सभी आएंगे। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आइए सभी बच्चों के लिए जोरदार ताली। मेरे को पहले भी जानते हो, जैसे हमारे एग्जाम नहीं हो रहे थे तो मैं पंचकुला प्रोटेस्ट के लिए भी गई थी बेटा। अपने इधर प्रोटेस्ट था ना, मेरी 9 ग्रुप की परमिशन नहीं मिल रही थी जब चंडीगढ़ में, तो मैं वहाँ गई थी और वहाँ हमने कॉन्फ्रेंस की थी। मे भी कईयों ने तो देखा होगा जो जुड़े हुए थे यहाँ। तो मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताती हूँ बेटा कि मैंने जॉब कैसे प्राप्त की। तो वैसे तो जो प्रदीप सर हैं उन्हीं के बेस पे मैंने जॉब प्राप्त की। आप सबको पता है 26 दिसंबर 2020 को सुशासन दिवस वाले दिन जो सीईटी की पॉलिसी लॉन्च होती है, उसके बाद 12 जनवरी 2021 को पहला फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ था। तो मुझे 2 साल तक तो पता भी नहीं था कि सीईटी पॉलिसी क्या है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अप्रैल मई में लगभग फॉर्म अप्लाई किया 2022 को, ठीक है? और 2022 को हमारा सीईटी का एग्जाम होता है ना, तो अप्रैल मई में मैंने लगभग फॉर्म अप्लाई किया और जून की स्टार्टिंग में मैंने सीईटी का प्री बैच सर से लिया, प्रदीप सर से। मैंने उससे पहले थोड़ी बहुत सर की वीडियोस देखी हुई थी हरियाणा जीके की। उसके बाद मैं तो सिंपल सी फैमिली से हूँ जहाँ हम सब खेती में सभी हैं, कोई भी जॉब में नहीं है। उसके बाद मेरी शादी लगभग 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी संभालना, घर को भी देखना। तो मैंने कभी भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली, सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग ली, घर पे रह के स्टडी की। पर स्टडी का ये था कि जैसे ही क्लासेस लगती थी वो मैंने रेगुलर लगाई, चाहे कुछ भी हो जाए, घर में कोई फंक्शन हो या कहीं भी कोई फंक्शन हो। फैमिली में भी शादी होती थी ना यहाँ तक की, तो चाहे मेरे को रात को अपनी नींद वो करनी पड़े, कम करनी पड़ेगी। वैसे लगभग हम 6-7 घंटे सोते हैं। हमारी हिस्ट्री है ना बेटा, जो तो जॉब लग गया वो तो चलो द बेस्ट है, बट हम किसी को भी अपनी हिस्ट्री बता के इससे मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन से हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जो मोटिवेशन है ना वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो मैं आपको बता रही थी, जैसे मैंने मई 2022 में मैंने सीईटी का बैच लिया और 6 महीने अच्छे से तैयारी की। मैं इधर बिजली बोर्ड में, तब मैं अप्रेंटिसशिप पे थी, यहाँ मैंने लगभग 2 बजे तक तो मेरी ड्यूटी भी होती थी। उसके बाद मैंने घर जाके 4-5 घंटे तैयारी करनी, घर के भी काम करने, बच्चों को भी संभालना। उसके बाद मैंने रात को लेट तक तैयारी करके और आराम से मैंने सीईटी का एग्जाम, उसमें मेरे 71 क्वेश्चन सही थे और मेरे को 5 नंबर का जो बेनिफिट था वो नहीं मिला। उसके बाद मेरा जो रिजल्ट स्कोर था वो 64.16 था। उसके बाद क्या हुआ, 56-57 में तो मेरा नंबर नहीं आया क्योंकि 64.51 में जो था उसका स्कोर था कट ऑफ। उसके बाद फिर मेरा नंबर ALM में आया, उसमें मैंने तैयारी शुरू की 1 साल से। 1 साल पूरे अच्छे से तैयारी की। मैंने जो IIT थी वो प्राइवेट की, मेरे को तो कुछ भी पता नहीं था कि थ्योरी चीज भी क्या होती है। उसके बाद जो हमारे बलवंत सर हैं उनसे मैंने क्लासेस शुरू की। बलवंत सर के लिए सबसे पहले एक बार क्लैपिंग करें बेटा। इसकी कट ऑफ में काफी डिफरेंस है। जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की थी उनका DH में सिलेक्शन हुआ है और मेरे घर से मैं से 5 किलोमीटर दूर इधर फतेहाबाद में सिटी सब डिवीजन में मैं कार्यरत हूँ एज अ कंज्यूमर क्लर्क। तो इन सब के पीछे जो प्रदीप सर हैं और जो टीम है हमारी SDM गुरुकुल की, मैंने ऑनलाइन स्टडी की थी। वैसे बच्चे कहते हैं ना, कई बच्चों को कह रहे, गाँव में भी जैसे कई बच्चे हैं कह रहे भाई आप स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो, कैसे जॉब क्यों नहीं मिल रही। बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पास मजबूरियां हैं, ये दिक्कत है, ये नहीं। बट अगर हम चाहें ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है। आप देखो कि शादी के बाद और फिर लड़कियों में तो स्पेशल बात है, छोटे छोटे बच्चे हो घर में और खेती का भी सिस्टम हो, इस टाइप से ऐसे परिवार में रह के अगर मैं सिर्फ 5 महीने की तैयारी में इतने अच्छे मेरे मार्क्स आ सकते हैं तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो अगर जॉब है ना, जिस दिन हमारा रिजल्ट आया उसके बाद तो जिंदगी ही बदल गई। जो लोग कहते थे ना, गाँव में लोग कहते थे भाई अब तो इनके, जैसे मेरा बेटा लगभग 10 साल का है अभी, क्योंकि 20 साल में मेरी शादी हो गई थी। जो लोग, कई लोग कहते थे कि अब इनके बच्चों की पढ़ने की उम्र है तो ये थोड़ी पढ़ेंगे। आज वही लोग कहते हैं कि जो कुछ ठान लेता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो अभी जो भी है यहाँ मैंने कई लोगों को देखा है, गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं। चलो जो तो जैसे SDM गुरुकुल से जुड़े हुए हैं वो 90% तो ऐसे नहीं होंगे। 10% जो बच्चे यहाँ के अपना टाइम पास करते हैं ना,
तो भाई यहाँ आके बातें कर ली या कुछ नहीं है, ये जिंदगी में कुछ नहीं है। अगर हमारे पास जॉब है ना तो सब कुछ है। चलो ठीक है, जो तो फैमिली से पहले ही विरासत में जिनको सब कुछ मिला है वो तो एक अलग बात है, पर जॉब की तो कुछ अलग ही पहचान होती है। मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक गर्ल्स की लाइन में जो जॉब होती है ना, आज जिस दिन से मेरी जॉब लगी है, मेरी सासू माँ भी मेरे कहती है कि बेटा चाय गर्म करके दूं या दूध गर्म करके दूं, ठीक है। तो जो जॉब होती है ना उसमें एक लाइफ का बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है, ठीक है। तो आप सभी से यही दरख्वास्त है कि अच्छे से पढ़ाई करो, जॉब कोई दूर नहीं है। वैसे हमें लगता था कि बेरोजगारी है, आज लोग बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, चलो अनएम्प्लॉयमेंट है, मगर अगर जो बंदा 18 साल की उम्र में तैयारी करना शुरू कर देता है ना, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है जॉब, ठीक है। जब पहले तो एक बंदा एक भी जॉब नहीं लगता है। मैं पहले अपने भाई के बारे में बता रही हूँ, वो आज उसका 4 पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है 1.5 साल के अंदर। और वैसे ही आपको पता है, ये हमारे सर हैं अभी बैठे बलवंत सर, कितनी पोस्टों को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, और आज देखो GPW गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन में एज ए लेक्चरर हैं। सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू सर, आपने हमें पढ़ाया और आज हम इस जगह पे हैं। 1 या 2 मिनट के लिए बोलना चाहता है, प्लीज कम आगे आइए। मंजू 200 बस 1.5 लाइन बोल दे। सर हमारा ज्वाइन किया है फतेहाबाद सर्कल के अंदर ही DSBVNL में। ले बोल। सभी को नमस्कार, और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि मेरा तो मैं स्पेशल थैंक्स बलवंत सर को करना चाहूंगी, उनकी वजह से मैं आज जॉब लगी, जो भी स्टडी करती हूँ, और आगे मेरा जो JEE का एग्जाम क्लियर होगा वो भी इन्हीं की बदौलत होगा, क्योंकि जो मेरा बेसिक क्लियर किया वो इन्होंने किया है, और बाकी एडवांस है वो मैंने रमन सर EAD ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं यूट्यूब पे। मैंने कोई भी मतलब कोचिंग सेंटर से कोई भी ज्वाइन नहीं किया था, मैंने सिंपल यूट्यूब से सब कुछ पढ़ा है अपना। स्पेशल थैंक्स सर। मेरी भी लाइफ के अंदर बलवंत सर का बहुत ज़्यादा सहयोग है, और मैंने भी बलवंत सर से ही तैयारी करनी स्टार्ट करी थी। पहले मैंने 2017 के अंदर नेवी का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरे नेगेटिव नंबर आए थे, और अभी 2021 के अंदर मैंने ITI की थी। 2023 सितंबर के अंदर मेरा DRDO का रिजल्ट आया, जिसमें मैंने 95 नंबर हासिल किए, मगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कट ऑफ 99% थी। 95 आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अभी मेरा 2 के अंदर एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, एक NPSL के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ है, और एक ALM में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग प्रदीप सर और मुकेश सर का है, तो इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद मोनू। नेक्स्ट स्टूडेंट जो आना चाहे, कौन आना चाहता है प्लीज ईमानदारी से। पुष्पा, तालियां भी। पुष्पा ने बहुत मेहनत करी है, कांग्रेचुलेशन छोटी बहन। सभी मेरे भाइयों और बहनों को नमस्कार मेरी तरफ से। एंड स्पेशली थैंक यू सर, आपका सुनील सर ने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि पिछली बार मेरा ANM के अंदर सिलेक्शन थोड़े से किसी नंबर से चूक गया था, इसलिए बाद में उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप टेस्ट लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो टेस्ट लगाने से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है, और अपने को थोड़ा सा सही फील होने लग जाता है भी हमारी तैयारी कैसी है। सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ मैं मेरी लाइफ में भी अक्सर, जहाँ भी कोई जैसे चाय को छान करके पत्ती अलग कर दी जाती है, ऐसे मैं बहुत जगह फिल्टर लगाने की अक्सर कोशिश करता हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट Instagram फिल्टर। तो कोशिश करता हूँ कि हाँ ठीक है, उसको छांट के सही से ढंग से कर दूँ। नेक्स्ट कौन सा स्टूडेंट है जो आना चाहता है और अपनी प्रेरणादायक स्टोरी सुनाना चाहता है, जिससे हाँ जी, तो कैसे हो आप? सब बढ़िया?
मैं मेरे बारे में मेरे से चाहता हूँ, सर भी जानते हैं, सर जानते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नहीं था बिल्कुल। शुरू में जब तैयारी की थी, मैं 2017 में आया था, मेरा एक पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस फिजिकल का हुआ था। पहले फिजिकल होता था, ठीक है। तो उस टाइम फिजिकल हुआ और फिजिकल के दौरान मुझे पहले तो मैं अपनी पहले पीछे वाला बता देता हूँ। पॉलिटेक्निक करने गया था, तो पॉलिटेक्निक करने गया, वहाँ पे जाके सरप्राइज हो गया कि सारी चीज़ है ना इंग्लिश में होती है। कैसी बंदा भाई, पता नहीं कुछ क्या कैसे होता है। वहाँ पे मम्मी की बुआ है मेरी, तो उनका एक लड़का है। 1996 में जब मैं पैदा हुआ था तो वो बंदा इंजीनियर बन गया था और उसकी आज सैलरी है कम से कम 7 लाख रुपए होगी सर। 96 वाले बंदों की बहुत ज़्यादा अमाउंट में है उनकी। तो मम्मी बोली मेरा लड़का भी इंजीनियर बनेगा। अभी हमें बनाने इंजीनियर भेज दिया गया पॉलिटेक्निक में। वहाँ पे जाके देखा कि सब कुछ है इंग्लिश में सारा सुधा, अपने फिल्टर वहीं पे पट गए भाई, ठीक है। अब मैं ऐसी सा बंदा हूँ, अपनी कुछ लैंग्वेज ऐसी हो जाए तो उसका गलत मीनिंग मत निकालना, ठीक है। तो वहाँ पे जाके परखच्चे उड़ गए, सप्लियाँ आई, बहुत ज़्यादा सप्लियाँ आई, सारा कुछ फेलियर सामने था। जब 15 में निकले, पास आउट हो गया और सप्लियों के साथ में लकी बंदा ये था कि प्लेसमेंट मिल गई मेरे को, छोटी मोटी नौकरी मिल गई। एक चंडीगढ़ चले गया, चंडीगढ़ वहाँ पे गया तो एक छोटा सा रूम था, उसमें 6 बंदे सोए हम। रात को ऊपर हमारे ना अंडरवियर सूख रहे थे बंदों के, ठीक है। उन्हीं का पानी मुंह पे टपक और वहीं पे खाना खा रहे। मतलब भाई यहाँ पे अपना रहन गुजारा नहीं होगा, ठीक है। वहां से निकल गए, वहां से निकले हिसार चला गया, क्योंकि घर की हालात ऐसी थी कि काम करे बिना सरना नहीं है, सीधी सी बात ये। फैमिली में मैं हूँ, मम्मी पापा है, 4 बहनें, एक मेरी छोटी बहन यहाँ पे भी बैठी हुई है। तो वो उनके साथ मैं धक्का करता रहता हूँ कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। बाकी लड़कियां लग रही है तुम क्यों नहीं लग सकते, ठीक है। और एक मेरी छोटी जो बहन है दीक्षा, वो मजाक मजाक में बोलती रहती है कि भाई मैथ भी पढ़ना पड़ा है, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ा है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सब कुछ पढ़ना पड़ा है और इतना कंपटीशन है, तुम्हारा नंबर खड़ा है। बस वो इतने से बात बोल के वो अपने मजाक में सारा कुछ बोल देती है। तो मैं उन्होंने तो ऐसे सरेंडर कर रखे है, बिल्कुल हाथ तो खड़े कर रखे हैं, ठीक है। एक उसके साथ धक्का कर रखा है मैंने, तो वो अभी लग जाएगी। तो अभी जब मेरी बात आई तो मैं फिजिकल, पहली बात तो पता ही नहीं था कि भाई ऐसे जॉब लगते हैं अपन, ऐसे जॉब किस किस को पता था भाई पढ़ के जॉब लगते हैं, सभी को। मेरे साथ तो यहाँ पे आने के बाद में सबको पता लगा होगा सर, ठीक है। मेरे को नहीं पता था सच में, जब मैं पॉलिटेक्निक में था, गया नौकरी लग गया था। यहाँ पे क्या करता था, सूट पैक करता था भाई, सीधी सी बात है, सूट पैक करता था। और वहाँ पे जब एक्स्ट्रा काम होता था वो, तो वहाँ पे हम एज ए कस्टमर केयर, कहाँ हैदराबाद साइड के जो बंदे जिनको इंग्लिश में बात करते थे, क्योंकि हम डुप्लीकेट माल सप्लाई करते थे। यहाँ पे एक थी रद्दी कपड़ा, सब कुछ बेचते थे, घटिया से घटिया जो कपड़ा था वो हम देते थे बंदों को। मैं आप बैठ जाइए, लंबी चलेगी मेरी बात में, है ना। नहीं सर आप खड़े रहो, मेरे पैर कांपने लग जाते हैं, वो मुश्किल हो जाता है ना। तो उस टाइम ये था कि रद्दी माल हम सप्लाई करते थे भाई। तो वहां से ना हरियाणा वाले बंदों को नहीं देते थे, क्योंकि हरियाणा वाले बंदे बढ़िया गाड़ देते हैं, मैंने तो कॉल कर करके। तो वहां से वो कॉल करते और उनको वो इंग्लिश में ही गाड़ देते हैं हमें, ठीक है। तो इंग्लिश में जो गाड़ी देते थे ना उसकी फिर फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि हमें जो रटी रटाई चीज थी सामने, सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम इसके onlineclose.com साइड में बता देता हूँ, ठीक है। तो वहां पे हम वो सामान देते थे और उनकी गाड़ियों का जो है कि रिप्लाई था, कॉमन रिप्लाई वो रोड रखा था और वो हम वहां पे उनको बता देते थे। आवाज आ रही है ना, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें थी। और उसी दौरान मेरा एक फिजिकल आ गया, किसी बंदे ने बता दिया कि भाई दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है और आप भर दो ये। मैंने भर दिया। उस टाइम भागने में ठीक थे, अब तो चलते हुए सांस चढ़ जाता है, ठीक है। तो भागड़ी और मेरी हिंदी मिक्स हो जाती है, बोली नहीं जाती ना। तो उस टाइम फिजिकल दे के आगे, फिजिकल हो गया क्लियर, ठीक है। फिजिकल हो गया क्लियर, मैं यहाँ पे आया, पता नहीं था कि कैसे क्या कुछ करना है आगे। सर उस टाइम आगे तैयारी करनी है यहाँ पे, तो तैयारी करने में एक अकेला जीव मैं ही था, पीछे बैठा रहता था। जैसे वहाँ पे वो लास्ट वाला डेस्क है, ऐसे बैठा रहता, सबको देखता, सबकी जीके इतने स्ट्रॉन्ग, मैथ इतने स्ट्रॉन्ग। स्पेशली मैथ का मैं बोलना चाहूँगा संजय सर को। एक बार संजय सर ने ना मेरे को एक क्वेश्चन दिया था, बोर्ड पे करवाते थे संजय सर, तो मेरे को आया नहीं वो, क्योंकि सर को मेरे से उम्मीद थी कि ये बंदा कर देगा और मैं उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरा। तो मेरे को भाई यहाँ पे पड़ा थप्पड़। शायद आज आप लोगों के कोई मार देना तो आप लोग बोलोगे सर की बाहर आ जाओ देख लेंगे, यही बोलोगे, ठीक है। तो इस वजह से मास्टर भी अपने ये सोचते हैं भाई तगड़ा मारने से कोई घेर के बैठ जाएगा, ठीक है।
तो वो थप्पड़ बुद्धि में, हमारे देसी भाषा में बुद्धि में बड़ी अक्कल आ गई। तो उस दिन एक थप्पड़ पड़ा था वो यहाँ पे, और उसके बाद में भाई मैथ का तो अपने से कोई क्वेश्चन गलत हो गया नहीं, ठीक है। रीजनिंग का भी सर करवाते थे, जीके सतबीर सर जी की, या जो भी है सतबीर सर जी की बदौलत है हम, सतबीर सर जी और एसजीएम, अगर आज एसजीएम को देख पा रहे हो आप, तो ये हमारे जो शख्सियत सामने खड़ी है ना, सच में इनका तहरीर से इस संस्था के साथ ना बहुत बंदे जुड़े, बहुत, और इस मौके पे छोड़ के गए हैं जो बंदे, आपको बता नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं इस एकेडमी का भीषण पितामह हूँ एक हिसाब से, फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ, बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे आता रहता हूँ। कई ये जो नए जो स्टूडेंट है मिल रहे हैं मेरे को, ये बोलते हैं कि भाई जॉब लग रहे हैं तुम, अभी पीछे भाई ने पूछा था एक ने, तो मैं कहा नहीं भाई कहाँ जॉब लग रहे हैं, बोलते नहीं यार तेरे चेहरे की रौनक बताने लग रही है, तो जॉब लग रहे हैं। मैं कहा फिर तो रौनक के हिसाब से, तो इस हिसाब से तो मैं 5-4 सालों से आ रहा हूँ, तो आप लोग मेरे को जान ही लेते हैं इतने टाइम से, तो है ना। तो वही बात है कि हम तो जॉब को भी ये बोलते हैं कि इतना मजबूर ना कर कि बात बनाने लग जाए, है ना, इतना मजबूर ना कर बात बनाने लग जाए। क्या होता सर? है वो एक शायर के साथ गुस्ताखी करी थी मैंने, मैं बताता हूँ। हाँ, इतना मजबूर ना कर कि बात बनाने लग जाए, एक कॉल भी आ गई बीच में, उसको भी एक बार हटाने लग जाए। हाँ, इतना मजबूर ना कर कि बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाए। अगर मैं सुना दूं अपनी तैयारी के किस्से, तो ये सारे स्टूडेंट मेरे पांव दबाने लग जाए। इस प्रकार ठीक है भाई, मतलब इसमें अपना बड़प्पन वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जब यहाँ पे हो, मैं 2017 में यहाँ पे था, जिस टाइम सतबीर सर जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे ना, वो बहुत, मतलब वो उस दिन को, क्योंकि मैं उनको एक बात शेयर करने वाला था अपनी, वो मेरी बात अंदर ही रह गई थी, ठीक है, और वो गम आज भी है हमारे, मतलब फिर प्रदीप सर ने, जो उस प्रदीप सर ने इस संस्था को संभाला, और मुकेश सर ने, तो वहाँ पे ना विनोद सर ने एक बात बोली थी, क्योंकि उनके परिवार के भी लोग खड़े थे वहाँ पे। विनोद सर सतबीर सर जी के भाई हैं, उनके परिवार के लोग खड़े थे। विनोद सर ने मेरा हाथ पकड़ा और प्रदीप सर को वहाँ पे लेके गए, और सतबीर सर की चिता वहाँ पे चल रही थी। तो सर ने कहा कि पवन, मतलब हमें ये कहा कि बच्चों कसम खाओ आप कि एसजी को कभी खत्म नहीं होने दोगे। ये सच में बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रही ये चीज, ठीक है। तो हमने मैंने तो ये सोच लिया कि मैं, मतलब जब तक सांस है तो एसजी के साथ में मेरा तो मतलब जुड़ाव रहेगा। वैसे टाइम मेरे पास थोड़ा होता हुआ कि इतना मैं बिजी तो लगा नहीं हुआ है, फिर टाइम होता है जितना, क्योंकि हर एक बंदा देखो बिजी हो जाता है अपनी लाइफ में, अपने परिवार को भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे भी लगता है टाइम, तो हम आते हैं इस देश को ना, वो भी हमने फेस देखा है कि पहले आता था, ये एकेडमी की चाबी मेरे पास होती थी, आता था मैं बेंच यहाँ पे सेट करता था, उन पे कपड़ा मारता था, क्योंकि आजकल जो मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे, इनकी टोर इतनी होती है, पूरा मत मारना यार इन चीजों का, बट कपड़ा नहीं मारते बेंच पे। मैंने देखा है, मैंने बहुत बार देखा, मैं हर बार आता रहता हूँ यहाँ पे, मैंने देखी चीजें। कपट भाई, अगर ये आप बैठे हो यहाँ पे, आप करोगे, आपके सहयोग से चलेगी ये चीजें। कोई टीचर्स या कोई, मतलब कोई भी गाइडेंस करने वाला बंदा आपको कुछ नहीं, यहाँ पे मैं 5 घंटे करके चला जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाली, क्योंकि आप जब गेट से बाहर जाओगे सारी चीजें खत्म हो जानी है। वो चीजें रियलिटी है। अपने आप को अगर कोई मोटिवेट रख सकता है तो वो बंदा खुद रख सकता है। आज जॉब लग रही है भाई, 5 साल हो गई, ठीक है, 9 to 5 होती है ड्यूटी, 5 के बाद में अपन जाते हैं बाहर, 10 बजे तक पढ़ते हैं, 10 बजे तक सो जाते हैं, 2 बजे फिर उठते हैं, और फिर अपन 5-6 बजे तक पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एक विजन है थोड़ा बड़ा, वो पूरा करना है, और वो पूरा करना है, खुद नहीं पूरा करना है, ठीक है। तो अपने आप को मोटिवेट रखो। और मैं लड़कों से ये बोलना चाहूंगा भाई स्पेशली, कि भाई अगर आपकी छोटी बहनें हैं, क्योंकि मैं लड़कियों के फेवर में हमेशा रहा हूँ, ठीक है, और एक तो मेरे मतलब पास में है बंदे, वो तो मेरे को बोलते हैं कि तू कॉपियों के साथ बहुत रहता है, ठीक है, तो वो बे नहीं है कि, बट ये है कि मैं लड़कियों के फेवर में इसलिए रहा हूँ कि लड़कियां अगर जॉब लगती है तो वो 2 घर सुधारती है भाई, ठीक है, हो ना हो, लड़का भी करता है, जिम्मेवार लड़का करता है, पर लड़कियां हमेशा अपने मायका का भी सोचती है और अपने ससुराल का भी सोचती है। तो लड़कियों को सपोर्ट करो मेरे भाई, आप लग जाओगे, बिल्कुल लग जाओगे, बट अपनी बहनों को, अगर छोटी बहनें हैं या आसपास में भी कोई है तो उनकी सपोर्ट करो, वो लगे, ताकि 2 फैमिली आप सुधार सको।
अभी मैं मतलब आता हूँ तो बच्चों को थोड़ा बता देता हूँ, बट 4-5 बच्चे हैं। गुड़िया की उसका मैसेज आया था, वो एलएम में लगी है, यहाँ से ढाबी से है, तो मैं तो उनको जानता नहीं था, मेरे पास नंबर डिलीट हो गए थे, फिर वैसे बाई फेस मिला था, उनका नया नंबर आया मेरे पास, तो उन्होंने थैंक यू बोला। चुप हो जाओ यार, अच्छी बातें बताने लगा ना मैं, है ना? बोर हो रहे हो? हाँ, तो ये था दौर। तो बाकी मेरे से ज्यादा मैं अपना वे अच्छा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सतबीर गए हम, मैं और सतबीर सर दोनों साथ में गए बाइक पे। यहाँ पे पीछे शायद एरिया नहीं पता आप लोगों को, पता है बिस्कुट की फैक्ट्री, किस किस को पता है यहाँ पे कोई बिस्कुट की फैक्ट्री है? ठीक है, तो यहाँ पे बिस्कुट की एक फैक्ट्री है, सतबीर सर जी के दोस्त थे वो। सतबीर सर जी मेरे को लेके गए भी, इस बंदे को ना कितने जो रुपए दोगे आप, कितने पैसे सोच सकते हो आप लोग? कम से कम कितने सोच सकते हो भाई? 2, 4, 5 हज़ार रुपए तो सोचोगे। उस बंदे ने मेरे को 1500 रुपए ऑफर किए कि 1500 रुपए देंगे तेरे को, लग जाए और सारी रात यहाँ पे रुकवाड़ी करी हो। पटेल सर ने कहा भाई 1500 रुपए में ये क्या करेगा 1500 रुपए, ठीक है, तो वो भी हमने छोड़ दिया। उसके बाद में काम किया खेतों में साथ में काम करते थे, ठीक है, पूरी फैमिली कर दी थी। और अभी भी ये नहीं कि जॉब लगने के बाद में सब कुछ चेंज हो जाता है, कुछ नहीं, इतना ज्यादा कुछ चेंज नहीं होएगा, बट हाँ चेंज होएगा। एक चीज परमानेंट है, वो क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन हमेशा परमानेंट है, हमेशा बदलाव ले आना जरूरी है, और बदलाव लेके आओ भाई मेरे, ठीक है, वरना मैं तो है ना, अदरवाइज ये SC ST आजकल खैर नहीं, आप यहाँ पे नहीं है, बट सुनने को मिलता है बहुत ज्यादा, डिपार्टमेंट में भी सुनने को मिलता है कि ये SC है, ये ST है। आज के जमाने में भी ये इस चीज को देखी जा रही है, तो भाई बदलाव आप लोग लेके आ सकते हो। और बस ये इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि यार कोशिश करते रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो अपनी, और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखोगे तभी जॉब लगोगे, क्योंकि जॉब लगने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एडवांस नहीं चाहिए। कोई ये जहाँ जॉब लगे जो इतने बंदे अपना मोनू भाई लगे है या शारदा लगे हैं या कोई जिनको मैं नहीं जानता मेरे आने के बाद में आए हैं इनको, तो इनमें कौन सा है अलग IQ है? नहीं है। इन्होंने एक चीज रखी है, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी बनाई रखी है, कंटिन्यू लगे रहो। अपना एक जो डिले होने का एक मेन कारण बताऊं क्या है? YouTube का ज्यादा आना। YouTube का एक फायदा भी हो गया कि हाँ आप जैसे सर की क्लासेस ले रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपना अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा चीजें, उनके लिए YouTube बेस्ट है। बट अभी जैसे एक थंबनेल देखेंगे भाई, मात्र करें 15 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन, वहां पे टिक करेंगे और वो चीज लिख लेंगे, ठीक है। और नोट्स पता नहीं कहाँ है, कॉपी रखो, मैथ की, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग जो है चीजें बस इतनी सी रखो। कंटेंट इकट्ठा ना करो, कंसिस्टेंसी के साथ एक कंटेंट को फॉलो करो, एक गाइड को फॉलो करो, और अपनी उम्मीद ये कर लो कि अगर सर कुछ पढ़ा रहे हैं तो सर का ही सर्व कुछ है, मतलब सब कुछ है वो, ठीक है। और एक और मैथ का भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैथ मेरा फेवरेट है सब्जेक्ट थोड़ा। अगर आपने परसेंटेज भी शुरू की है तो भाई पहले परसेंटेज ही देखो कि मैथ में एक चैप्टर आता है सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज। जब तक दूसरा चैप्टर आपका शुरू नहीं होगा तब तक आप परसेंटेज करोगे, उसके अलावा दूसरा मत करो सब कुछ। और दूसरी बात ये कि सिलेबस हमारा कवर होएगा, उसके बाद में करेंगे सिलेबस। आज तक दुनिया में कोई एक ऐसा लड़का बता दो जिसका सिलेबस कवर हुआ है? किसी का सिलेबस कवर नहीं हुआ। जितना आता है उतना ही अपना 100% देके आना है एग्जाम में, आप तोड़ फोड़ के आओगे भाई। ऑल द बेस्ट, ठीक है, सब अच्छे से अपनी कंटिन्यू तैयारी करो। हाँ, यानी मेहनत करनी पड़ेगी हमें हर हाल में। जितनी मेहनत जल्दी करोगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी, ठीक है। हाँ, कभी भी करने स्टार्ट कर दो, एक दिन करनी पड़ेगी, वो आप पे डिपेंड करता है आप कब स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं जो अपने ऑफिस में स्टाफ बैठा है सभी को कहूँगा एक बार सर सभी यहाँ आ जाइए। और तब तक शारदा कुछ बोलना चाहोगे? ये भी 2018 की स्टूडेंट है, ठीक है। हाँ, महीने में 54 सिलेक्शन अपनी एकेडमी से हुए हैं, 54 सिलेक्शन। लेकिन आजकल क्या होता है कि बच्चे पढ़ना तो पसंद करते हैं, लेकिन अगर उससे कोई सवाल पूछ ले नहीं बिठाना कहाँ लिखना है वो बता दो, फिर दिक्कत होती है। पहले तो आप सभी को नमस्कार। अगर आप भी चाहते हो ना कि आप भी यहाँ मेरी जगह हो, तो देखो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना आपको।
तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी प्रॉपर तैयारी करो और अगली बार आप यहाँ हो मेरी जगह पे, क्योंकि मैं जब आई थी ना यहाँ हरियाणा तो मैं हनुमानगढ़ से हूँ, तो मैंने सारी पढ़ाई राजस्थान से ही की थी। तो मेरे पापा खेत में काम करते थे, फादर इन लॉ, वहीं सतवीर सर भी खेत में ही थे, उनका और हमारा खेत साथ में थे, पड़ोसी थे। ऐसे ही बात चली थी तो मेरे फादर इन लोगों को सर ने बोला था, सतवीर सर ने, कि मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप कहो तो अपनी बहू को भेज सकते हो पढ़ाने के लिए। तो शुरू में मैं, पवन, हम शुरू में एक बस वो कमरा था जहाँ शुरू में हमने शुरुआत की थी। धीरे धीरे हम सबके साथ, सतवीर सर तो रहे नहीं, लंबे टाइम से मुकेश सर और प्रदीप सर हमारे साथ थे। आज सबसे पहले बेंच की मैं और पवन आए हुए हैं, तो मैं तो यही चाहूंगी कि अगली बार आप यहाँ हो। थैंक यू। सॉरी, मैंने जब 2018 वाली भर्ती में लगी थी तो मैंने ग्रुप डी में ज्वाइन किया था। तो नौकरी कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती। हाँ, अगर हम पढ़ रहे हैं, घर वाले हमें भेज रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने डी में ज्वाइन किया था, अभी 25 फरवरी को मेरी प्रमोशन हुई है एज ए कलरक, अब मैं कलरक हूँ। तो जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, मैं ये चाहती हूँ कि यार देखो, पार्टी भी देने को नहीं है। प्रमोशन खाते 2 महीना लाइब्रेरी में आ गई, 2 महीना लाइब्रेरी वाले बैठ के पढ़ गई, 1 महीने की फीस भी कौन देगी? ठीक है, आज कैसे चाहिए बात बोली, प्रमोशन होगी, मैं बताता हूँ। ठीक है, मुझे आज तक मान लो 2018 से लेके अब तक कोई भी स्टूडेंट मिला है, ठीक है, चाहे वो या 2 दिन ही आया हो, उसकी हर एक बात मुझे याद है, हर एक बात याद है, उसका नाम याद है, उसका गांव याद है। इतना तो दिमाग है ही, तभी संभाल रखा है, वो थोड़ी बोल सका। Respected all teacher, ma'am, my dear and my lovely friend. मैं यहाँ पे जनवरी 2023 में आया था। 1 साल के अंदर मैंने यहाँ से 3 जॉब अचीव किए। 3 जॉब अचीव किए, तारीफ बता दो। सॉरी, 3 नहीं 4। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, डी ग्रुप और एसए। वर्तमान में एक खाली रहती कौन सी जगह? ऐसे में होगी। मैं यहाँ के टीचर, स्टाफ और मेरे फ्रेंड का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा माहौल मिला, अच्छी स्टडी मिली, अच्छा माहौल मिला। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छे हैं? फिट, फाइन, फैंटास्टिक, फैबुलस, मजे में है, कुशल मंगल है। सबसे पहले तो हमारे बीच जितने भी शिक्षक बैठे हुए हैं, डॉक्टर कुलदीप जी बैठे हुए हैं, सिलोन सर जी बैठे हुए हैं, प्रदीप जी हैं, सुभाष जी हैं, मुकेश जी, स्पेशली मेरा नाम ले देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे अनुसार तो ये बच्चे ही हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे बाल उड़ गए, इनके पे हैं, ठीक है। जब मैं खालसा कॉलेज रतिया पढ़ाया करता था, उस समय ये एसजीएम गुरुकुल में साइंस टीच किया करते थे, बायोलॉजी पढ़ाते थे। तो मुझे यहाँ बुलाया गया कि भाई आपको फिजिक्स पढ़ानी है, ये बोले। मैं कहा जी कोई नहीं, पढ़ा देंगे, हमारा तो काम ही पढ़ाने का है। तो मैं कहा सर पूरा साइंस ही मैं पढ़ा देता हूँ। बोला सर ना, हमारे पास बायोलॉजी का टीचर है। तो मैं कहा भाई एक बार आपके बायोलॉजी के टीचर से मिलवाइए। तो इनसे मिले, पूछा, मैं कहा सर कैसे? बढ़िया। कहने बढ़िया। मैं कहा क्या किया हुआ एजुकेशन में आपने? तो बोला सर हमने तो कुछ नहीं, +2 कर रखी है। तो मुझे +2 किया हुआ लड़का बायोलॉजी पढ़ा रहा है। मैं कहा सर कौन सी स्ट्रीम से कर रखी है? बोला सर आर्ट तक रखी है। मैं कमाल हो गया भाई। फिर मैं ये मजाक करते हो। फिर इनके एजुकेशन के बारे में पूछा। रियली में मैं सच्ची में इनका बाई हार्ट फैन हूँ स्टार्टिंग से ही। एक आर्ट का विद्यार्थी और साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाता है, बायोलॉजी, और बाकमाल पढ़ाता है। पढ़ाना एक अलग बात है, बाकमाल पढ़ाता है। बहुत से स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल थ्योरी पढ़ करके आज जॉब लगे हुए हैं, इनसे पढ़ करके आज जॉब लगे हुए हैं। हम साइंस के फील्ड से हैं,
तो इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं बहुत प्रभावित इनसे उस समय हुआ, आज भी प्रभावित हूँ। ठीक है, साथ रहते हैं, कोई पार्टी वुर्टी करनी हो तो फोन फान कर लिया, कोई बड़ी बात कोई नहीं हो। शुभ चिंतक होते हैं, वही आपको सिखाते हैं। और शुभ चिंतक वो होता है, हर व्यक्ति आपका शुभ चिंतक है। आप हर व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचें, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, तो सामने वाला आपके बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सोचेगा। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है, आप में ईर्ष्या है, आप में द्वेष है, आपकी भावनाएं गलत हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सच्चाई है। बहुत से विद्यार्थी हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, मैंने बहुत जगह पढ़ाया है भारत में, और बहुत से स्टूडेंट पढ़ के लगे हुए हैं। आज भी कहते हैं कि सर आपका जो स्वभाव है ना वो हमें बड़ा पसंद आता है। जैसे अभी कह रहे थे वेयर इज राकेश, वेयर इज पुनिया, तो यूं तो कोई कहता ही नहीं। आम आदमी बैठा हो तो यूं तो कोई नहीं कहता ना, कहाँ है भाई पुनिया, कहाँ है, बुलाओ बुलाओ। कहने का मोटिव ये है, आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आप में पैशंस होंगे, जब आप में धैर्य होगा, जब आप में संयम होगा, जब आप में पॉजिटिविटी होगी। और वो कहाँ से आएगी? तो वो सिर्फ आपके अंदर का मोटिवेशन उस पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर सकता है। हर आदमी का दिमाग एक जैसा है। बहुत से बच्चे ही कहते हैं कि सर हमें तो समझ नहीं आता, हमारा तो दिमाग ही नहीं चलता, हम क्या करें। दिमाग सभी का एक जैसा होता है। सभी को पता है कि भाई दिमाग के 3 पार्ट हैं, इतने लोब होते हैं, ये सभी एक जैसे। ये तो है नहीं किसी का छोटा किसी का बड़ा। बात ये है कि आप उसको यूज कितना कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में कितना यूज कर रहे हैं, नकारात्मक शक्ति की तरफ कितना यूज कर रहे हैं। जिंदगी में 2 चीजें हमेशा याद रख के आगे बढ़ते रहे, कोई किसी का नहीं होता, हर बंदा खास नहीं होता। अगर आप जिंदगी में अपने खास बहुत ज्यादा बना लेंगे तो वो खास आपके चारों तरफ रहेंगे, आप उन खासों की बातों में उलझ के रह जाएंगे, आप अपने एम पे फोकस नहीं कर सकते। तो जिंदगी में अपने एम पे फोकस करने के लिए आपको एकाग्रता की जरूरत है, आपको पेशेंस की जरूरत है, और निरंतरता की जरूरत है। कहते हैं ना डू डिड और डन, सभी जानते हैं इन चीजों को। तो कि डू, आपने करना प्रारंभ किया, जब आप प्रारंभ ही नहीं करते तो फिर कामयाब कैसे होंगे। आपने करना प्रारंभ कर दिया, डू के बाद डिड करना जरूरी है। डिड सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप उसमें निरंतरता बना करके नहीं रखेंगे तो काम तो फ्लॉप हो जाएगा। और अगर आप डू कर रहे हैं, डू के बाद कंटिन्यूटी आपकी है, डिड के बाद डन तो अपने आप हो जाएगा। कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, और उसको शुरू करके आपने छोड़ दिया तो वो रुक जाएगा वहीं, और उसमें डेली आप कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो एक दिन बहुत बड़ा नाम होगा। वैसे ही स्टडी है, आपने प्रारंभ कर दिया है और उसमें निरंतरता बना करके आप सकारात्मक वे से आगे बढ़ रहे हैं। इस दुनिया की कोई शख्सियत नहीं है जो आपके रास्ते में आ जाए कि अकेला ही चला था, भीड़ से निकल के मंजिलें मिलती गई और कारवां बन गया। तो अकेले चलोगे, इस भीड़ को हटाकर चलोगे, अच्छी नीति के साथ आगे बढ़ोगे, तो कोई गवर्नमेंट जॉब तो छोटी सी बात है बेटा। कब है छोटी सी बात? जब आप ठान लो। जब ठानोगे नहीं तो बहुत बड़ा पहाड़ है, और जब ठान लो तो बहुत छोटी सी बात है। तो कहने का मोटिव ये है, जिंदगी में अगर आपको सक्सेसमेंट चाहिए, अगर आप अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेहनत कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है। ठीक है, पैसा, पावर, ये चीजें कुछ नहीं है। क्या है? मेहनत है। और जब आप मेहनत करेंगे आप सक्सेस हो जाएंगे। तो अपने आप, जब जो बच्चा मेहनत करके सक्सेस होता है ना, उसमें कोमलता दिखाई देती है। और कोमलता आपके जीवन का आधार होता है। आप 80 साल के हो जाएंगे, 100 साल के हो जाएंगे, आपका व्यवहार, जब बच्चे को आप स्कूल भेजते हो तो पहला एक शब्द लिखा होता है स्कूल में कि हम बच्चे का पर्सनल डेवलपमेंट इंक्रीज करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे। सर्वांगीण विकास क्या होता है? बच्चे का व्यवहार कैसा है, बोलचाल कैसा है, वेशभूषा कैसी है। तो आपके जीवन का जो व्यवहार है वो आपके अंतिम छोर तक आपके काम आएगा। साइकोलॉजी भी कहती है, आज के समय में जो आप साइकोलॉजी पढ़ते हो कि क्या है, साइकोलॉजी में एक टॉपिक आता है लर्निंग, अधिगम, सभी ने सुना होगा कि क्या होता है लर्निंग। सीखने का मतलब क्या है? सीखने का मतलब ये है बेटा कि व्यवहार का विज्ञान। साइकोलॉजी, आज की जो साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं वो व्यवहार का विज्ञान है। आपका व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए, इतना कोमल होना चाहिए कि हर व्यक्ति आप तक पहुंचने की कोशिश करे। आप तक किसी को जाने की आवश्यकता ना हो, हर व्यक्ति आप तक पहुंचने की कोशिश करे। और वो तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे, सक्सेसमेंट मिलेगी। सक्सेसमेंट मिलेगी तो अपने आप में धैर्य भी आएगा, कोमलता भी आएगा, लोग आप तक पहुंचेंगे, आपका सम्मान करेंगे। और जब आपका सम्मान होगा तो बेटर फील होगा। यही चाहते हैं, इसीलिए जिंदगी जी रहे हैं, या कोई और बड़ा मोटिव है कि दुनिया उल्ट पुल्ट कर देंगे? ये तो मोटिव नहीं है ना। मोटिव ये है अच्छी सी जॉब हो,
और 4 लोग हमें जाने, यही है मोटिव। और अच्छे तरीके से जो हमें, जो भी व्यक्ति सामने वाला हमसे बोले तो दिल खुश हो जाए, मतलब कहे ना कि हमें देख करके तो भाई फलाना आदमी हरा हो जाता है, तो हरा होने वाली बात है। तो जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। ज्यादा तो मुझे कुछ आता नहीं है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये आपको समझाएंगे, बताएंगे, मोटिवेट करेंगे। और मेरे से पहले भी बहुत से बच्चे जो है, बहुत से टीचर और बहुत से बच्चे आपको मोटिवेशन देके गए हैं कि किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ा जाए, ठीक है। और 2-4 सर कह रहे थे, सुन ली होगी आवाज, 2-4 आशार आपके समक्ष रख दूं। चलो आपके सर के ऊपर भाई, एक शब्द होता है बेटा, उर्दू भाषा की एक जवान है मोहतात, और मोहतात का मतलब होता है अलर्ट रहना, यानी कि सतर्क रहना। लाइफ में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए आदमी को। जो आदमी अलर्ट नहीं रहता उसकी नैया डगमगा जाती है। याद रखना कि जरा मोहतात होना चाहिए था, जरा मोहतात होना चाहिए था, बगैर रस्कों के रोना चाहिए था। जरा मोहतात होना चाहिए था, बगैर अस्कों के रोना चाहिए था। अब उनको याद करके रो रहे हो, बिछड़ते वक्त रोना चाहिए था। अब कि मैं क्या हूं। उसके बाद उस कुल का सम्मान करें जिस कुल में आपने जन्म लिया है, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद उस परिवार का सम्मान करें जिस परिवार ने ये दुनिया दिखाने के लिए आपको, मतलब ये दुनिया दिखाई है। तो सबसे पहले खुद, उसके बाद अपना कुल, उसके बाद अपना परिवार, उसके बाद अपना गांव, और उसके बाद जब आदमी का समय बुरा होता है ना, सबसे मतलब मैं अपनी बीती बता रहा हूं कि जब आदमी का समय बुरा होता है सारा कुछ छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति आपको छोड़ देगा कि जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। हमदर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है। खाली पड़े रहोगे ना, माँ बाप भी कहेंगे निकम्मा कुछ नहीं करता। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है। भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभियों को नफरत हो जाती है। बेटे भी कर देते हैं बेघर, घर वाली जिगर जलाती है। अपने बेगाने हो जाते हैं जब गर्दिश रंग दिखाती है। अपने बेगाने हो जाते हैं जब गर्दिश रंग दिखाती है। और वक्त की बात है, ये वक्त है जो आदमी का सम्मान करा देता है, और ये वक्त है जो आदमी का अपमान करा देता है। और मेरा वक्त किसी से पड़ा तब पता चला कि यही वक्त है जो आदमी की पहचान करा देता है। तो समय की कीमत समझे, समय को पॉजिटिव वे के साथ यूज करते हुए आगे बढ़े। इस समय को अगर गवा देंगे तो जिंदगी में एक बार गवाया हुआ समय वापस नहीं आएगा। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पूरे एसजीएम गुरुकुल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला जीवन आपका बहुत अच्छा हो, तहे दिल से शुभकामनाएं। जितने टीचर मेरे साथ बैठे हुए हैं उनको भी शुभकामनाएं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी गन पॉइंट वाली बात पे एक छोटी सी लाइन आडी टेढ़ी याद आ गई। बोला सक्सेस ते बनाई दुनिया बोली देख ले, लागे कर्मा में लिखी है गोली देख ले। तो इनकी गन पॉइंट वाली बात पे ये बात याद आ गई थी। और खैर एक दुख, सॉरी नींद की भी बात इन्होंने की थी। नींद अच्छी कोई के पता नहीं क्यों का शायर मारे बोले रात में नींद अच्छी लगे और देख ले रही करके एक डायलॉग सुनारे हो। तो नींद वाली बात भी है कि दुनिया में 2.5 सुख बताए पुराने बड़े बुढ़े कह केवल 2.5 सुख हुआ है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख नींद। निरोगी काया हो और नींद पूरी आ जा, इससे ज्यादा बढ़िया चीज कभी नहीं हो सकती। 2 सुख ये हो गए, आधा जो सारा किमी दुनिया में बच गया वो हो गया। 2.5 सुख जिसके दौरे है उसकी लाइफ बिल्कुल सक्सेसफुल है, सफलतापूर्वक चल रही है। अब मैं श्रीमान अपने मुकेश सर जी से निवेदन करूंगा कि मुझे आगे का मेन्यू पता नहीं है, क्या करना है, प्लीज टेल मी। अच्छा कुलदीप जी सर, कुलदीप जी सर के लिए तालियां हो जाएगी। ये मेरे ही सब्जेक्ट के अध्यापक है, खुशी की बात। सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर कुलदीप चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मैं प्रोफेसर हूँ। तो मुकेश जी ने फ़ोन किया था कि कुछ बच्चों की सिलेक्शन हुई है तो प्लीज़ एक बार आप आना और डिस्कस करना है मैटर। ओके, नो प्रॉब्लम।
काफ़ी समय से ऑनलाइन कंसेप्ट चल रहे हैं। दुरीना ऐप्स आपने देखी होगी, दुरीना ऐप से तो आप वाकिफ़ हैं, सभी वाकिफ़ हैं? ओके, तो वहाँ पर ऑनलाइन कुछ कोर्स चलते थे। वो स्टार्टिंग जब दुरीना हुई तो पहला कोर्स जो डिज़ाइन किया था कंप्यूटर साइंस का, तो उसमें हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किए थे। तो उसमें हमारा एक उद्देश्य था कि लगभग लोगों को ऐसी मिनिमम रेट्स पे हम ऐसी एजुकेशन दें कि वो लोग जो नहीं कर पाते हैं कि ये अच्छा पैसा देके वो कर पाएँ, हम वो इस संस्था से जुड़े। तो जुड़ने के बाद जब ऐसी खबरें आती है कि ऐसी संस्था से बहुत सारी सिलेक्शंस हो रही हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो सभी को मेरी तरफ से बधाई। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, ध्यान से सुने, आप हमेशा अपने आप से ईमानदार रहें। समझ रहे हो आप बात? आप अपने आप से ईमानदार रहें, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मीन लो आप अपने आप से ईमानदार हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया, थैंक यू। यूनिवर्सिटी से तो कोर्स कर ही रहे होंगे सभी, कोई BA BCom MCom, वहाँ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई DMCs वगैरह का इशू होता है तो मुकेश जी का फोन आता है, हमारा प्रिय स्टूडेंट कहीं सिलेक्ट हो गया, उसकी DMC नहीं मिल रही, उसका नाम गलत है, तो कोई इस प्रकार का इशू हो तो नो प्रॉब्लम, आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट मेरे पास जरूर आए, आपकी हेल्प मैं रेडी करता रहूँगा। और बाकी मुकेश जी मेरे से कहते हैं उसी से मैं उसकी हेल्प हो भी जाती है। क्यों सर? राइट करूँ सर? कर सर जी, कोई बात नहीं, मान तो ले आ दूँ, कोई दिक्कत नहीं है डिग्री, ठीक है? हाँ, तो किसी को भी सिरसा यूनिवर्सिटी से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है? मनोज सर वोडिया से हैं, ठीक है? अभी हमारे 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई थी सर। एक दिन शाम को आए थे, बोले सर हाँ जी मोहाजी सर कहो। सर बोले सर मुझे यहाँ इंग्लिश पढ़ाना है, मैं जरूर सर आपको मौका देंगे। उसी दिन हमारी दोस्ती हो गई और मैंने सर को उसी दिन निमंत्रण दे दिया था भी सर शनिवार को हम पार्टी कर रहे हैं। सर कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत ही बढ़िया लगा सर। जिन बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उनको कांग्रेचुलेशंस, एंड जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू मुकेश सर, कभी उन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया, थैंक यू सर। आने वाले टाइम में आपको सर पढ़ाएंगे भी यहाँ पर, ठीक है? आने वाले टाइम में सर पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर। सभी को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं, सभी को, आपको, आपके परिवार को, ठीक है? बाकी आप सभी देख ही सुने हैं और देख ही रहे हैं कि जितने भी टीचरगण हैं मेरे से सभी के सभी उम्र दराज हैं, मोटिवेट तो आपको कर ही चुके हैं, ठीक है? तो अभी तो मेरे को भी और आपको भी इंतजार है कि फटाफट से डांस प्रोग्राम किया जाए, है ना? ठीक है, डांस करेंगे। बाकी प्रदीप सर ने मोटिवेट कर दिया, राकेश सर ने कर दिया, बाकी स्टाफ ने मोटिवेट भी किया आपको, तो बस इनके कहने पर चलना। और सबसे बड़ा मोटिवेशन सर ने बता दिया कि खुद के अंदर ही होता है ना? बस पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ो, ठीक है? थैंक यू सभी को। कैसे हो सभी? आज का जो प्रोग्राम चल रहा है आप सभी को पता है कि जो कैंडिडेट्स किसी ना किसी जॉब में सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं के लिए आयोजन किया गया है। और ये मूवमेंट कब आया है? बात की थी हमने न्यू ईयर पे भी, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर पे बात चली थी कि आपके जीवन में हैप्पी कब आएगी और वो हैप्पी कब आएगी। तो वो जब आपकी हैप्पी की बात करोगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा तभी आप आएगी भाई, वरना हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली 5-7 दिन फरवरी में आए थे हैप्पी वाले, उसका कुछ ये चलते रहेंगे। अपने आप वाले हैप्पी कब ला सकते हो भाई? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, तभी वो रियलिटी में हैप्पी होगी। और हैप्पी की और एक्स्ट्रा बात करें तो ये तरीका क्या होगा कि ये हमारे पास में एकमात्र तरीका ही है स्टडी, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन होता तो घर वाले हमें यहाँ पर भेजते ही नहीं भाई। अगर कोई हमारे घर वालों के पास में ऐसा ऑप्शन होता कि जिससे हमारे पास इनकम 30, 35 या 40 हज़ार वैसे ही आती होती तो अपने घर वाले अपने को यहाँ पर भेजते ही नहीं भाई। सीधी सी बात यही है, उन्होंने बहुत सोचा समझा और कहीं ना कहीं ऐसे फील्ड में भेजा है कि हमको कहीं उनकी खुशियां और आगे आने वाली लाइफ है हम उसको सुधार सके भाई। तो उसके लिए जो मौका मिला है ना भाई, उसको दोबारा से चूकना नहीं है।
जिंदगी में हमेशा कोई भी चीज हो उसको पाने के लिए 2 बार मौके मिलते हैं। वो आप कभी भी सोच के देख लेना, कोई आपको चीज, कोई इंसान अगर प्यारा लगा हो ना, तो वो आपके सामने से 2 बार जरूर गुजरी है कहीं ना कहीं तरीके से। तो उस प्रकार से भी पहले हम 10th तक पढ़े नहीं थे, तो दोबारा से पढ़ने का मौका भी मिला है हमें। तो ये चीजें भी आपको देखना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए भी कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पढ़ने के तरीके पे बात करना चाहूँ मैं, अगर आपको जो क्लास याद नहीं किया है तो समझ लेना, मान लो कि आपने 1 जनवरी से ही कोचिंग स्टार्ट की है। अगर 1 जनवरी को जो क्लास लगी है उसको अगर घर जाकर याद नहीं किया है ना, तो समझो आप अपने सिलेक्शन से 1 दिन दूर हो चुके हो। अगर इसी प्रकार से दूसरे दिन भी याद नहीं किया है ना, तो 2 दिन दूर हो चुके हो। अगर कोचिंग करते करते आपने 6 महीने हो गए और याद नहीं किया है, तो तुम 6 महीने कोचिंग से और ज्यादा दूर हो चुके हो भाई। तो उसके लिए तो वही चीजें आती हैं कि समय के साथ साथ सभी चीजों को याद करना पड़ेगा। अगर वरना एक समय ऐसा आएगा कि सभी को पता होता है कि एग्जाम से 1 मंथ पहले तो भी सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं और दिन रात एक करते हैं भी, हम 24 घंटे पढ़े थे, हमें पता ही नहीं लगा भी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो उस समय एक ही स्थिति होती है, पेज पढ़ने की स्थिति कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और एग्जाम का रिजल्ट आता है तब पता लगता है कि ये क्यों हो गया। तो इसी बात को देखने के लिए भाई ये स्थिति में देखनी ना पड़े, और जो तैयारी कर रहे हो ना, और अपनी लाइफ में हर चीज आपको गूगल पे मिलेगी, लेकिन जिस ट्रैक पे आप जा रहे हो उस पे ईमानदारी के साथ चल रहे हो या नहीं चल रहे हो वो आपको खुद को ही पता है, वो गूगल नहीं बताएगा भी आप कौन सी दिशा में जा रहे हो। तो उसके लिए भी कहने का तात्पर्य यही है कि आए हो ना, तो इसके साथ भी अपनी ईमानदारी शिद्दत के साथ में जो कार्य कीजिए। घर वाले भी हमारे साथ में उम्मीद लगाए बैठे हैं, ईमानदारी के साथ में हम जो कार्य करें। तो साथी और भी थे जो कि आज निराश हो रहे हैं कि हमारे लिए तो भाई चलो खुशी का मोमेंट तो सभी के लिए है कि जो जॉब लगे थे, लेकिन जो विवेक है 1-2 बंदे और हैं वो निराश हो गए थे भाई कि ये हमारे पास पॉइंटों से रह चुके या कुछ नॉर्मलाइजेशन का तरीका था। उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम उस मुकाम पे खड़े हैं तो एक एग्जाम की तो और वेट करनी है, कोई और कुछ अलग थोड़ी ना करना है कि हमारे पास में इतनी तैयारी है कि हम 80% ठीक कर सकते हैं। तो वो तैयारी के साथ में तो हुए हैं, तो उनके लिए भी कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक एग्जाम का और वेट है, कोई ना कोई 2-3 महीने में आया और अपना सिलेक्शन श्योर है। तो उसी बात को भाई ध्यान में रखते हुए अपने पास संयम बढ़ा रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई। चलो आज के लिए काफी इतना ही, थैंक यू, हैप्पी होली सभी को भाई। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी एक रोज।
ना कसर गाली
नहीं चाहता पर पोज ठोकना देख दी बकच दे गलास वर्गी तेरे हत्थे ने तरह दा टैग लग्या गबरू दी पकड़ पलास वर्गी तेरे हत्थे ने तरह दा टैग लग्या गबरू दी पकड़ पलास वर्गी